हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आज मैं आप सबों के बीच आपके साथ एक कहानी शेयर करने आई हूँ जो कि आप लोगों के जीवन में बहुत ही वैल्यू ऐड करने वाली है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक पिता और उसके पुत्र की। एक बार पिता अपने पुत्र को कुछ शिक्षा देना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक बार एक हलवा बना के लाया और उसमें बादाम के, आलमंड्स के कुछ ऊपर में टुकड़े डाले। तो उस उन्होंने 2 कटोरी हलवा लाया और उसको रख दिया। एक कटोरी में 2 आलमंड थे, बादाम के दाने थे ऊपर से रखे हुए थे, और दूसरे कटोरी में कोई भी बादाम के दाने नहीं थे। और अपने पुत्र से बोला, बेटे इसमें से जो भी आप कटोरी एक लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो पुत्र ने सोचा कि हमें तो रोज़ रोज़ बादाम खाने को मिलता नहीं है, क्योंकि उतने भी बहुत फाइनेंशियली वो बहुत ही स्ट्रांग नहीं थे। तो उसने बच्चे ने सोचा कि चलो जिसमें बादाम है वही वाला एक कटोरी उठा लेता हूँ। तो वो बादाम वाला, जिसमें 2 बादाम थे, उस कटोरी को उठाया और दूसरे कटोरी को पिताजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पिताजी ये कटोरी आपके लिए, आप खाइए। और तो बच्चे ने शुरू किया और पिताजी ने भी खाना शुरू किया। तो बच्चे ने देखा कि पिताजी के हलवे के अंदर 4 बादाम के टुकड़े थे। तो इसको यह देख के बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उसने तो सोचा था कि ज़्यादा बादाम मिलेगा, इसलिए वो सोचकर उसने कटोरी उठाया था जिसमें ऊपर से 2 बादाम दिख रहे थे। लेकिन अब तो पिताजी के कटोरी में 4 बादाम निकल गए। तो इस पर वो बच्चे को गुस्सा आने लगा और वो उतना आनंद और खुशी से नहीं खा पाया जिस खुशी से, उत्साह से उसने उस हलवे को खाना शुरू किया था। और तब इस पर उसके पिताजी ने कहा, बेटे कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचोगे तो तुम जितना चाहोगे उससे भी ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। क्योंकि जब हम चुनते हैं तो श्रेष्ठ चुनते हैं अपने लिए, लेकिन जब प्रभु चुनते हैं हमारे लिए तो वो हमें सर्वश्रेष्ठ देते हैं। तो इसलिए आप कभी भी स्वार्थी मत बनना। तो फिर अगला दिन क्या हुआ, पिताजी ने सोचा चलो आज फिर से अपने बेटे का परीक्षा लेता हूँ, टेस्ट करता हूँ कि अब उसे कुछ शिक्षा समझ में आई, उसने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तो अगले दिन फिर से वो उसके पिताजी ने हलवा बनाया और 2 कटोरी में लाया और उसे अपने पुत्र के सामने रख दिया। एक कटोरी के ऊपर 2 बादाम लगे हुए थे और दूसरे कटोरी के ऊपर कोई भी बादाम नहीं थे। और पुत्र से कहा कि पुत्र बेटे लो, इसमें से जो भी कटोरी तुम्हें मन है वो तुम ले सकते हो। बेटे ने इस बार सोचा कि पिछले बार जैसे हलवा अंदर में इस बादाम निकला था, तो इस बार उसने अपने वो वाला कटोरी उठाया जिसके ऊपर में बादाम नहीं था। उसने सोचा अंदर से बादाम निकलेंगे। और दूसरे कटोरी जिसमें 2 बादाम ऊपर थे वो अपने पिता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पिताजी ये आप खाइए। और वो पहला वाला कटोरी उसने ले लिया। तो पिताजी ने अपना खाया हलवा, उसमें 2 बादाम वो खा लिया। और पुत्र जब खाना शुरू किया तो उसके हलवा के अंदर एक भी बादाम नहीं निकला। इस बार फिर से पुत्र गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया और अनमने मन से खाने लगा। उन्हें गुस्सा क्रोधित होते हुए देख पिताजी ने बोला कि बेटे अनुभव से सीखना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे साथ एक बार हुआ वही बार बार हो। इतिहास अपने आप को हर बार ज़रूरी नहीं है दोहराए। हमारे सामने हर दिन नए चैलेंजेस, हर समय नई चुनौती आती रहेगी। हमें उन चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इसलिए हमें हमेशा अपने अनुभव से शिक्षा लेते हुए अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। लेकिन कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नई मुसीबत या नई चैलेंजेस आ गए तो अब हम क्या करें, घबराना नहीं चाहिए। तो बट बेटे ने कहा ठीक है पिताजी। वैसे करके फिर से अगला दिन आया। फिर से पिताजी ने सोचा चलो आज फिर से देखता हूँ बेटा कुछ सीखा कि नहीं। फिर से उसने हलवा बना के 2 कटोरी में हलवा ला के ऐसे सामने में रख दिया और अपने एक कटोरी के ऊपर 2 बादाम थे और दूसरे कटोरी के ऊपर एक भी बादाम नहीं थे। तो उसने फिर से अपने पुत्र से कहा, बेटे तुम इसमें से जो भी कटोरी लेना चाहते हो तुम ले सकते हो। इस बार पुत्र ने कहा, कुछ देर सोचा और सोचने के बाद उसने कहा कि पिताजी आप इस घर के सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप घर के लिए इतना कुछ करते हैं, हम सब के लिए इतना कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं। पहले आप इसमें से जो भी कटोरा लेना चाहते हैं आप चुनिए, उसके बाद जो भी बचेगा वो मैं खा लूँगा। तो इस पर पिताजी ने एक कटोरा उठाया जिसके ऊपर बादाम लगे हुए थे और एक कटोरा उसकी तरफ बढ़ा दिया। और वो जब पुत्र उस कटोरे को खाने लगा तो उसके अंदर से 8 बादाम निकले। तो इस पे बच्चे बहुत खुश हो गया और तब उसे समझ में आया कि सच में जब दूसरों के पहले अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचे तो हमें
उससे ज़्यादा मिलता है जितना हम खुद अपने बारे में सोचकर अपने से ले सकते हैं। इसलिए ईश्वर हमें हमेशा हम जितना देते हैं उससे ज़्यादा हमें लौटा देते हैं। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए और ईश्वर पर विश्वास करते रहिए और हमेशा खुश रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। धन्यवाद।